वेलकम टू माय अकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और यह है आपकी मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क जो पार्ट था उसका पाइप एंड सिस्टम का पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कि कैसे काम करता है पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क की तरह। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं बनते हैं, उस पर आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 पहला क्वेश्चन जो टाइप बनता है वो है, देखिए कि 2 पाइप्स हैं P एंड Q। एक टैंक को वो एक 30 घंटे में फिल करता है, मतलब P जो है वो 30 घंटे लेता है और Q जो है वो 45 घंटे लेता है रेस्पेक्टिवली। मतलब होता है कि जो पहले P था वो 30 और जो Q था वो 45 घंटे ले रहा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ ओपन किए गए हैं, तो वो कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में। इतना तो पक्का है कि दोनों साथ चल रहे हैं, तो अब 30 और 45 में 30 से भी कम टाइम लगेगा। 30 घंटा जो था उससे भी कम टाइम लगेगा। मैंने टाइम एंड वर्क बताया था कि अगर दो अलग अलग काम कर रहे हैं तो अगर दोनों साथ काम करने लगे तो जो सबसे कम टाइम ले रहा था उससे भी कम टाइम लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालने के लिए होता है कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। मैंने बताया है कई बार अपने उसमें टोटल वर्क कैसे निकलेगा। एलसीएम ऑफ टाइम, यहाँ कौन सा टाइम है, 45 है और 30 है। 45 30 का एलसीएम 90 आता है। आपको एलसीएम लेना आता है, आ सकता है। एलसीएम मैं पढ़ा दूंगा आगे चल के। अभी फिलहाल आप जानिए कैसे एलसीएम लिए, तो बताया था आपको कैसे लिखिए। 30 और 45 और उसको काटने करिए। सबसे पहले 15 से कट जाएगा दोनों, तो 15 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 जा और 3 जा, अब नहीं कटेगा, तो 2 3 जा 6, क्या मिला 6 इंटू में, और पहले क्या है 15, इसलिए 90 आ गया। तो आपका टोटल वर्क 90 आ गया। अब हम अगर टोटल वर्क निकल जाता है तो हम अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं दोनों की, मतलब एफिशिएंसी ऑफ P और एफिशिएंसी ऑफ Q निकाल सकते हैं। P कितना निकलेगा, टोटल वर्क कितना दिया है 90, और उसने टाइम कितना लिया था। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम कितना लिया था 30, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3। ऐसे ही Q की टोटल वर्क उसका 90 और टाइम कितना लगा था 45, तो एफिशिएंसी 2 आ गई। देखिए दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग आ गई, 3 एंड 2। मतलब P अच्छा काम कर रहा था, 30 घंटे में काम कर ले रहा था जल्दी से, अब Q उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसलिए एफिशिएंसी कम है। दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई तो हम ओवरऑल जो फाइनल टाइम है वो निकाल सकते हैं। टाइम जो टुगेदर वाला था वो निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, ये बहुत बार बता चुके हैं। तो टोटल वर्क यहाँ क्या है 90 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2। इसमें कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहा, दोनों ही फिल कर रहे हैं, इसलिए दोनों प्लस हो गए। 90 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 18 आवर्स। सब आवर्स में था इसलिए इसका अभी आ गया क्या आवर्स, 18 आवर्स इसका आंसर आ गया। ये तो बहुत सिंपल सा था टाइप। ये मैंने आपको जब समझाया था कॉन्सेप्ट तब भी एग्जाम्पल देके बताया था। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या होता है। सेकेंड टाइम बोल रहा है कि देखिए P एंड Q सेम क्वेश्चन है कि अलग अलग टाइम ले रहे हैं, ठीक है, 30 एंड 45। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों साथ खोल दिए गए। पर क्या हुआ, दोनों साथ खोलते देखे हमने कि 18 घंटे ले लेते, पर क्या हुआ एक लीकेज हो गया। लीकेज मतलब किसी ने नीचे बाथरूम में टोटी खोल दी। अब टोटी खोल दी तो क्या हुआ, उस समय उसको अब फिल जो होना था 18 घंटे में और 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, 2 घंटे मोर टू फिल द टैंक। अब 2 घंटे ज़्यादा लेगा टंकी फिल होने में। अगर ये लीकेज ना होती, मतलब नीचे ना खुला होता, तो वो 18 घंटे में पूरा हो जाता, जो कि देखिए क्वेश्चन सेम ही है, 18 घंटे में पूरा हो जाता। बट क्या हुआ, लीकेज हुआ, मतलब टोटी खोल दी गई, अब 2 घंटे ज़्यादा लेगा फिल होने में। फाइंड द टाइम टू फिल द टैंक, मतलब उसी को निकालना है कितना टाइम लेगा फाइनली अब। एंड आल्सो फाइंड द टाइम व्हेन द टैंक इम्पेडेड बाय लीकेज अलोन, मतलब अगर लीकेज सिर्फ हो, टंक इज कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब टंकी पूरी भरी हो और सब लीकेज हो, मतलब नीचे टोटी खोली, टंकी पूरी भरी हो और अब नहीं भरी जा रही है, तो अब नीचे टोटी खोली जाए तो कितने घंटे में वो पूरा खाली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अब देखिए अभी निकाला था तो निकालने की जरूरत नहीं है हमको,
यही क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन है, सेम है कि हाँ अलग अलग निकाला तो टोटल वर्क निकाल लिया, अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया, टोटल एफिशिएंसी करके टोटल टाइम निकाल लिया, तो 18 घंटे आ गया। अब ड्यू टू लीकेज जो था, ड्यू टू लीकेज 2 घंटे मोर लग गया, तो टोटल टाइम अब क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया अब 18 घंटे पहले और लीकेज का 2 घंटे, टोटल क्या हो गया 20 आवर्स ले रहा है। अब 20 घंटे ले रहा है फिल होने में, इतना आपको समझ आ गया, 20 घंटे ले रहा है। और टोटल टाइम हो गया। टोटल एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे देखिए, एक की तो पता थी, किसकी, P की पता है 3 और Q की पता है 2, तो P टोटल एफिशिएंसी किसकी P प्लस Q प्लस लीकेज की। अब यहाँ लीकेज भी तो आया है, तो इसकी भी एफिशिएंसी है, भले ही ये नेगेटिव होगी, ये क्या होगी, नेगेटिव एफिशिएंसी होगी। इसमें देखिए P की हमको पता है, निकाले थे 3, देखिए पीछे 3 निकाले हैं, और Q की 2, तो 3 प्लस 2 तो पता है, पर ये लीकेज की नहीं पता है, तो लीकेज हम मान लेते हैं कि x है। अब देखिए ये क्या है 5 प्लस x, हमको पता है कि टोटल वर्क जो था वो कितना था, अभी भी 90 ही था, देखिए टोटल वर्क निकाले थे 90, तो 90 ही था। तो जो टोटल एफिशिएंसी होता है, टोटल एफिशिएंसी वो कैसे निकलता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क जो था 90 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना था यहाँ पे 20 आवर्स, तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी निकल आ रही है कितनी 4.5 निकल के आ रही है एफिशिएंसी, जबकि यहाँ एफिशिएंसी कितनी है 5 प्लस x, मतलब ये दोनों इक्वली तो हैं, दोनों इक्वल हैं टोटल एफिशिएंसी, तो मतलब 5 प्लस x जो है वो हो गया 4.5। तो यहाँ x की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी माइनस में 0.5। माइनस क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये लीकेज है, नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे बता दिया, मैंने यहाँ नहीं लिखा था नेगेटिव, यहाँ माइनस लिखना चाहिए था, बट मैं आपको समझाने के लिए नहीं लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसे निकला है, नेगेटिव ही निकला है, मतलब वो x जो था वो नेगेटिव ही होगा क्योंकि वो लीकेज। तब निकल आई x, एफिशिएंसी किसकी है, एफिशिएंसी ऑफ लीकेज है, ये लीकेज कितनी एफिशिएंसी है। तब क्या पूछ रहा था कि सिर्फ टंकी भरी हो और सिर्फ लीकेज हो तो क्या होगा, तो एफिशिएंसी लीकेज की पता है और टोटल वर्क कितना है 90, तो टाइम निकाल सकते हैं हम, टाइम निकाल सकते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ लीकेज। तो एफिशिएंसी ऑफ लीकेज टोटल वर्क 90 और लीकेज क्या है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू लेंगे, मॉड वैल्यू, मतलब कि अब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं नहीं हो सकता ना, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो ये अब इसको करिए तो कितना हो जाएगा 180 आवर्स, 180 घंटे लगेंगे उसको टंकी खाली करने में, सिर्फ अगर टंकी भर चुकी हो और लीकेज हो तो। आई होप आपको समझ आ गया कि यहाँ नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर यहाँ नेगेटिव लिखा तो ये माइनस 180 आ जाता है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये नेगेटिव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, तो समझने की कोशिश करिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक टैंक है, एक टंकी है, वो फिल होती है 8 घंटे में। कैसे फिल होती है, 2 टैप से, मतलब 2 टैप हैं लगे हैं, A और B, सॉरी टैप 1 और टैप 2 लगा है, मतलब ये टंकी थी, इसमें 2 टैप लगे थे फिल करने के लिए 1 और 2, दोनों से फिल हुआ 8 घंटे में, मतलब दोनों साथ चल रहे थे। बट क्या हुआ, इसमें दिया है कि टैप 2 की इज ट्वाइस एज फास्ट है टैप 1, ट्वाइस फास्ट मतलब काम करने में तेजी, मतलब इफिशिएंसी, ये इफिशिएंसी होती है। तो टैप 2 है वो इफिशिएंट है 2 गुना इफिशिएंट है टैप 1 के। हाउ मच टाइम टैप 1 अलोन टेक द फिल्म, तो अगर सिर्फ टैप 1 खोला जाए और टैप 2 बंद कर दिया जाए तो कितना टाइम लेगा टंकी भरने में। तो पक्का पता है कि 8 घंटे से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों साथ मिलकर ले रहे थे तो 8 घंटे ले रहे थे, पर अगर एक लेगा तो ज़्यादा ही लेगा। तो चलिए वही देखना है। तो देखिए यहाँ एफिशिएंसी ऑफ किसकी, टैप 2 जो थी, टैप 2 की एफिशिएंसी 2 गुनी है टैप 1 के। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ टैप 1 डिवाइड बाई टैप
2 क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2। टाइप 1 और टाइप 2 का रेशियो निकल आया आपका 1/2। मतलब टाइप 1 अगर उसकी एफिशिएंसी 1 होगी तो टाइप 2 की 2 गुनी मतलब 2 होगी। मैंने ये बताया था क्यों ऐसा करते हैं, इससे एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब इसको हम एफिशिएंसी अलग अलग मान के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया है कि अगर अब यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क निकालने के लिए हमको चाहिए कि टोटल टाइम होना चाहिए इनटू टोटल एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो टोटल टाइम दिया हुआ है, हाँ दोनों साथ कर रहे थे, दिया हुआ है 8 घंटे। टोटल एफिशिएंसी दिया हुआ है, हाँ देखिए अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 अलग अलग दिया हुआ है, तो 1 + 2 यही टोटल एफिशिएंसी हो गई। तो कितना हो गया 3 8 3 24। तो देखिए टोटल वर्क हमको निकल आया। ध्यान से देखिएगा 1 + 2 लिखे हैं तो टोटल वर्क निकाला है 24। अब हमको सिर्फ पूछा है कि सिर्फ टाइप 1 ओपन हो, टाइप 1 ओपन हो तो कितना टाइम लेगा। टाइप 1 मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1। तो टाइम किसका टाइप 1 का टाइम कितना लेगा। तो टोटल वर्क देखिए 24 है और टाइप 1 की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो कितना आ गया वो 24 आवर्स लेगा। 24 आवर्स लेगा टाइम को फिल करने में। दोनों साथ मिलकर 8 घंटे ले रहे थे, पर अगर टाइप 1 सिर्फ ओपन होगा तो 24 लेगा। और टाइप 2 इसी तरह निकाल सकते हैं, टाइम टाइप 2 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पर निकाल सकते हैं। देखिए 24 टोटल वर्क था और एफिशिएंसी कितनी है टाइप 2 की 2, तो 12 घंटे। तो अलग अलग हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी का एलसीएम लेते तो अब 24 आता और वहाँ से फिर टाइम हम निकाल पाते एफिशिएंसी के थ्रू। तो यही था आपका टाइप 3 क्वेश्चन। चलिए टाइप 4 में चलते हैं। क्वेश्चन टाइप 4 देखिए, इसमें लिखा है कि देयर आर 3 इनलेट्स P, Q एंड R। 3 इनलेट्स पाइप हैं जो पानी भरेंगे, विच कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। तीनों चलते हैं तो वो 10 घंटे में, तीनों साथ चलते हैं तो 10 घंटे में टंकी फिल हो जाती है। तो ये टंकी थी, इसमें 3 पाइप थी P, Q एंड R। तीनों साथ चले तो 10 घंटे लिए। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 5 आवर्स, पर वो क्या करते हैं कंडीशन लग रही कि 5 ही घंटा काम किए। जब 5 घंटा काम हो गया तीनों का, तो जो आर वाली पाइप थी वो क्लोज हो गई। एंड इनलेट्स पी क्यू, और बची कौन से पी एन क्यू। पी क्यू ने बाकी फिल द रिमेनिंग मतलब बाकी जो था उसको 12 घंटे में फिल किया। अब देखिए 5 आवर 10 घंटे में तीनों लोग 10 घंटे में फिल करते हैं और तीनों लोग 5 घंटा काम किया, मतलब आधा फिल किए होंगे। बाकी आधा पी एन क्यू अकेले कर रहे हैं और 12 घंटे लगा रहे हैं। मतलब पहले 5 घंटे लगता, मतलब तीनों करते तो 5 घंटा में आधा किए तो 5 घंटे में आधा और कर लेते हैं। बट अब पिच चला गया आर तो बचा गया पी एन क्यू। अब वो 5 घंटे से ज़्यादा लगा दिए क्योंकि आर चला गया तो 12 घंटे लगा दिए। तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाई आर अलोन। अगर सिर्फ आर अकेले भरता टंकी तो कितना टाइम लेता, ये पूछना जा रहा है। तो देखिए जब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलने जा रहा हूँ कि P, Q, R मतलब ये तीनों ने मिलकर काम किया तो 10 घंटे काम किया, ठीक है 10 आवर्स काम किया। और जिन्होंने और P एंड Q जो हो था वो कितना काम किया 12 घंटे काम किया। बट देखो ये तीनों ने पहले काम किया था तो P + Q + R ये तो कंडीशन दे रखी थी ये करते, बट ये क्या था कि उन्होंने सिर्फ 5 ही घंटे काम किया। मतलब क्या किया आधा काम किया। 5 घंटे 10 में से 5 किया मतलब आधा काम किया। तो काम क्या है आधा किया। और उसके बाद P + Q ने किया 12 घंटे काम, पर वो भी क्या किया आधा काम किया, ठीक है। तो अगर ये आधा काम कर रहा है 12 घंटे में P + Q, तो P + Q पूरा काम कितना करेगा, मतलब P + Q कंप्लीट वर्क जो करेगा वो कितने घंटे में करेगा। अगर आधा 12 घंटे में कर रहा है तो आधा भी 12 घंटे में करेगा, मतलब 12 + 12 कितना हो गया 24 आवर्स में कर लेता P + Q। अगर सिर्फ P + Q मतलब P और Q काम करते तो 24 घंटे लेते हैं, वो पूरा काम कर लेते हैं। पर हमको पता है कि तीनों जब मिल के काम करते हैं तो 10 घंटे लेते हैं।
अब देखिए दो टाइम, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि हमको निकालना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क के लिए दो डिफरेंट टाइम चाहिए था, और दोनों कंप्लीट टाइम चाहिए था, मतलब कंप्लीट वर्क का चाहिए था, कंप्लीट वर्क का टाइम चाहिए था। पर यहाँ तो ये आधा काम किया था, इसलिए हमने पूरा काम निकाला। पहले पूरा काम निकाला, 24 घंटे मिल गया, मतलब एक टाइम ये मिल गया और एक टाइम कंप्लीट वाला ये मिल गया, ये कंप्लीट का था, कंप्लीट वर्क। तो दो कंप्लीट वर्क के टाइम मिल गए, तो हमको क्या निकाल सकते हैं हम, तो हम निकाल सकते हैं वो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे, एलसीएम ऑफ दो कंप्लीट टाइम्स का 10 एंड 24, 10 एंड 24 कर लेंगे तो 120 एलसीएम आएगा। तो इसका 120 काम हो गया, 120 काम हो गया। तो एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, एक साथ तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, जो कि क्योंकि 10 घंटे वाला काम तीनों ने एक साथ किया था। तो टोटल वर्क कितना है 120 और टाइम कितना लिया 10। तो एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12, मतलब तीनों की एफिशिएंसी जोड़कर 12 है। इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ सिर्फ पी प्लस क्यू की निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो 24 घंटे वाला काम है कौन कर रहा है, पी प्लस सी क्यू ने किया, आर ने नहीं किया। टोटल काम है 120 और उसमें कितने घंटे लगा रहे हैं, 24 घंटे लगा रहे हैं। तो इनका भी एफिशिएंसी निकला है कितना 5। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी 12 है, जो कि ज़्यादा है, और प्लस क्यू का 5 ही है। तो हम यहाँ पे आर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एफिशिएंसी में से पी प्लस क्यू हटा देंगे तो हमको आर की मिल जाएगी ना। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर ये दिया हुआ है, उसमें से हम पी प्लस क्यू निकाल दें, मतलब इन दोनों हटा दें तो क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा हमको। तो कितना है 12 है, उसमें से 5 हटा दें, कितना मिलेगा 7। तो ये किसकी मिल गई, एफिशिएंसी ऑफ आर मिल गई 7। तो 7 की एफिशिएंसी मिल गई। 7 की एफिशिएंसी क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पूछ रखा था कि आर अलोन काम करेगा, सिर्फ आर काम करेगा तो कितना घंटे में टंकी फिल करेगा। तो हमको आर अलोन की एफिशिएंसी चाहिए थी ना, तो आर अलोन की एफिशिएंसी मिल गई। तो अब हम निकाल सकते हैं कि टाइम जो लेगा सिर्फ आर, कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क हमको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ आर। तो हमको टोटल वर्क पता है 120 और एफिशिएंसी कितनी है 7। बस आ गया, अब इसको डिवाइड करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। कितना जाएंगे, 1 टाइम से क्या 5, 7 टाइम से क्या 1/7। इतने घंटे लेगा अगर अकेला आर काम करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत, इसमें बस इतना ट्रिक था कि हमको दो एफिशिएंसी अलग अलग दे रखी थी टोटल में, और उसको ट्रिक लगाना था कि हमको पूरा कंप्लीट, अगर हमको टोटल वर्क चाहिए तो हमको कंप्लीट टाइम्स भी चाहिए, कंप्लीट वर्क टाइम चाहिए। तो दो एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। तो एक वैल्यू तो पता थी कंप्लीट वर्क की, दूसरा हमको यहाँ से ट्रिक्स निकाल ले, क्योंकि आधा काम ही कर रहे हैं पी प्लस क्यू, तो पूरा काम करने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो हमने उसी ट्रिक का यूज करके एफिशिएंसी निकाल ली अलग अलग, आर की भी पता चल गई, आर की एफिशिएंसी उसी से, और हम आर का अलोन टाइम निकाल लिया। टाइप 5 देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसमें बोल रहा है कि एक टंकी है, वाटर टैंक इज फिटेड विथ 6 पाइप। फिटेड मतलब कि उसमें 6 पाइप लगी हैं, पर ये 6 पाइप कह रहे हैं कुछ उसमें से दे आर सम ऑफ देम आर यूज टू फिल द टैंक, कुछ हैं जो फिल करने के लिए यूज हो रही हैं, एंड अदर्स टू ड्रेन, और कुछ हैं खाली करने के लिए यूज हो रही हैं। ये हमको नहीं पता कि कितने हैं, सम मतलब नहीं पता कि कितने हैं, कितने फिल करने वाले हैं कितने खाली, पर टोटल पता है कि कितने हैं 6 हैं। ईच ऑफ फिलिंग पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 6 आवर, मतलब अगर एक फिलिंग पाइप हो तो वो 6 घंटे लगे अकेले फिल करने में, पर कितने पाइप है नहीं पता। और ऐसे ही ईच ऑफ ड्रेनिंग पाइप, और एक खाली करने में पाइप 4 घंटे लेती है, कितने हैं नहीं पता, पर एक पाइप अगर खोल दी जाए 4 घंटे खाली करने में लगा देती है। देखिए 6 घंटे भरने में लगता है, उससे कम टाइम ले रहा है खाली करने में। तो ओवरऑल अगर दोनों खोल दिया जाए साथ में तो पक्का जो होगा वो टंकी खाली होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल ड्रेन इन 4 आवर्स। क्या टंकी खाली हो गई 4 घंटे में सारे पाइप्स खोलने के बाद। तो वही पूछा है कितने फिल पाइप्स हैं, जो कि नहीं पता कितने फिल पाइप्स हैं। और सेम हम यहाँ से
ड्रेन पाइप्स भी निकाल सकते हैं, कितने ड्रेन पाइप्स होंगे। तो देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। कह रहा है कि हमको नहीं पता कितने फिल पाइप्स हैं कितने ड्रेन पाइप्स हैं। चलिए मान लेते हैं लेट फिल पाइप्स हैं x फिल पाइप है। अगर x फिल पाइप हैं और टोटल 6 पाइप्स हैं तो ड्रेन पाइप निकल आएगी। ड्रेन पाइप्स आराम से निकाल सकते हैं। अगर टोटल 6 हैं तो उसमें से अगर फिल पाइप निकाल देंगे तो ड्रेन पाइप निकल जाएगी। 6 माइनस x क्या हो गई, ड्रेन पाइप्स हो गई। हमको देखिए पता है इनके अलग अलग टाइम्स और एक पता है कि पाइप्स कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मिलकर अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं। मतलब x पाइप्स, अगर एक पाइप 6 घंटे लेती है तो x पाइप कितने घंटे लेगी, एक पाइप 6 घंटे ले रही है तो x पाइप कितने घंटे लेगी, 6x नहीं। देखिए अगर एक पाइप 6 घंटे ले रही है तो उससे कम टाइम लगेगा, मतलब डिवाइड होगा। तो फिल पाइप जो है वो फिल पाइप टाइम फॉर फिल पाइप्स, टोटल पाइप जो x है वो कितना लेगी, एक 6 घंटे लेती है तो x 6/x घंटे लेंगे। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए कि ये टाइम डिवाइड बाई कितना, और टाइम का कितना क्या होता है। ये टाइम निकालना है ना, एक का टाइम दिया 6 तो कई सारे होंगे तो उनका डिवाइड कर देते हैं तभी निकलता है। वर्क में तो यही है, जितना आपके पर्सन्स बढ़ जाएंगे या जितनी चीज़ें बढ़ जाएंगी टाइम उतना कम लगेगा। टाइम यहाँ पे कम लग रहा है, मतलब डिवाइड करना पड़ा है। तो तो टोटल पाइप जो फिल पाइप हो 6/x टाइम लेगी। सेम हम टाइम ड्रेन पाइप्स का निकाल सकते हैं। ड्रेन पाइप्स का भी देखिए वही किस्सा होगा। एक पाइप कितना घंटा ले रही थी, 4 घंटे। टोटल कितने हैं पाइप, 6 माइनस x है। तो टोटल पाइप्स का टाइम निकल आया 4/6 माइनस x। देखिए अब एक ही काम करने जो कि टंकी भरने का है, हम दोनों का कंप्लीट टाइम निकाल चुके, मतलब कंप्लीट वर्क का टाइम निकाल चुके। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था कि कंप्लीट वर्क का टाइम निकालने क्या फ़ायदा होता है कि हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। इसका एक ही फ़ायदा है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क एलसीएम ऑफ टाइम होता है, टाइम का 6/x और 4/6 माइनस x। अब आप घबरा जाएंगे कि इसका एलसीएम कैसे निकालें, डिवाइड बाई x और 6 माइनस x है, ये कैसे जाएगा एलसीएम। तो मैं बताऊँ सिंपली इसका कुछ नहीं, सिर्फ हमको ये जो न्यूमरेटर होता है उसी का एलसीएम निकालना होता है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं होता। मतलब 6 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए तो हमको पूरे का एलसीएम पता चल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें सिर्फ न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, टोटल से, मतलब न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। न्यूमरेटर्स 1 न्यूमरेटर्स 2 जो कि है 6 और 4, तो आपको टोटल वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। 6 4 का कितना होता है, 24 होता है, नहीं कितना होता है, 6 4 का 12 होता है। तो 6 4 का निकल आया 12। इतना समझ आ गया आपको सबको, 6 4 का 12, देखो दोनों से कट रहा है 12। तो टोटल वर्क निकल आया, अच्छी बात है। टोटल वर्क निकला तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसकी, फिल पाइप्स की। फिल पाइप्स की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कैसे, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल वर्क देखिए दे रख कितना निकाले हैं हम, 12 निकाले हैं, तो यहाँ तो 12 हो गया। और टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम हमने फिल पाइप्स के ये लिखा हुआ है 6/x। तो 6/x मतलब नीचे जो x नीचे आने वाला था वो ऊपर चला जाता है, किससे, रेसिप्रोकल रूल से। रेसिप्रोकल रूल्स बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना आया 2x, किसकी एफिशिएंसी आ गई, फिल पाइप्स की। सेम हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ड्रेन पाइप्स की, कैसे, सेम वही टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना है, वही 12 ही है, पर यहाँ टाइम कितना है 4/6 माइनस x। तो 4 नीचे, 6/x 6 माइनस x ऊपर चला गया, कितना हो गया 3 × 6 माइनस x कितना हो गया, ये 3 6 18 और माइनस 3x। तो ये आ गया ड्रेन पाइप्स का एफिशिएंसी और ये आ गया फिल पाइप्स का एफिशिएंसी। दोनों एफिशिएंसी अलग अलग पता चल गई हमको। अब देखिए कम टुगेदर वाला दिया है ना, देखिए पाइप्स टुगेदर, ओपन टुगेदर दिया है ना,
तो हम वो भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क। कैसे? फाइनल टाइम निकाल सकते हैं। फाइनल टाइम टुगेदर और टाइम जो था वो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी। पर टोटल एफिशिएंसी पहले निकालें। टोटल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? टोटल एफिशिएंसी यही तो है, दोनों को जोड़ दीजिए, फिल प्लस ड्रेन, मतलब एफिशिएंसी ऑफ फिल पाइप्स प्लस ड्रेन पाइप्स, इन्हीं की एफिशिएंसी आपस में जोड़ देंगे, टोटल एफिशिएंसी निकल आएगी। कितना दे रखा है? देखिए 2x, फिल पाइप्स की तो 2x दे रखा है, पर जो रखा है क्या, ड्रेन्स की कितना दे रखा है? 18 माइनस 3x। आपको एक चीज पता नहीं है, ड्रेन्स की क्या एफिशिएंसी होती है? नेगेटिव होती है। ड्रेन्स की एफिशिएंसी जो होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। मतलब यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा किसका? जो दे रखा है 18 माइनस 3x। तो ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये ड्रेन पाइप्स था। ड्रेन मतलब खाली करने वाला, तो नेगेटिव एफिशिएंसी हो जाती है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 2x माइनस अंदर गया तो माइनस 18, और माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। टोटल कितना हो गया? देखिए 2 प्लस 3 कितना? 5x माइनस 18। तो टोटल एफिशिएंसी निकल आई 5x माइनस 18। पर देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो टाइम निकल रहा है वो आखिर में क्या निकल रहा है? ड्रेन टाइम। ड्रेन मतलब टंकी खाली हो रही है, ना कि फिल हो रही है। अगर खाली हो रही है तो एफिशिएंसी कैसी होती है? नेगेटिव। मतलब फाइनल एफिशिएंसी जो निकली है वो खाली होने की है, नेगेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब ये कैसे होना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए। मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस में होनी चाहिए। तो माइनस लगा दीजिए, इसको माइनस में कर दीजिए। कितना हो गया? उल्टा हो जाएगा। 18 माइनस 5x हो जाएगा। कैसे माइनस हो गया? बता रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि ये ड्रेन है, और ड्रेन है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव मैंने कर दिया। अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि टाइम टुगेदर होता है, जो कि कितना दे रखा? ड्रेन का 4 देखा, कितना वैल्यू होती है? टोटल वर्क जो कि 12 था, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 18 माइनस 5x। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 बचा हुआ है, तो 18 माइनस 5x इक्वल कितना आ गया? 3। यहाँ से सॉल्व करिए, 5x इक्वल होता है 18 माइनस 3 जो कि 15 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिवाइड बाई 5, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। मतलब ये क्या था? फिल पाइप्स था। फिल पाइप्स 3 हैं। अगर फिल पाइप्स 3 हैं तो ड्रेन पाइप्स कितनी होंगी? टोटल पाइप्स कितनी थी? 6, उसमें से 3 चला गया 3। तो ड्रेन पाइप्स भी पता चल गया हमको, और फिल पाइप्स भी पता चल गया। क्या है? दोनों 3 हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये जो 5 टाइप्स के क्वेश्चन थे। किस पे? पाइप एंड सिस्टम्स पे। ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।